जय हिंद बेटा। बस 16 फरवरी यानी आप कह सकते हैं कि 14 फरवरी के बाद यानी वैलेंटाइन डे के बाद आपके जो कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय है। हम प्रेम दिवस के रूप में तो मना ही रहे हैं, लेकिन 16 फरवरी को हम एग्ज़ाम दिवस के रूप में मना रहे हैं भाई। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने लिए 16 फरवरी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और 16 फरवरी को एक सफलता दिवस के रूप में मनाने के लिए, सफल रूप में मनाने के लिए हम यहाँ पर कुछ टिप्स आपको देना चाहेंगे जिसके माध्यम से आप अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक को लेके आ सकें और दूसरों की अपेक्षा आप कम से कम 3 से 4 अंक अपने बढ़ा सकते हैं, जो आपकी सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप तो जानते हैं कि क्वेश्चन पे ही अधिकतर बच्चे एक एक क्वेश्चन से बाहर होते हैं, तो एक एक क्वेश्चन को कैसे हम प्लस कर सकते हैं इस पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि क्वेश्चन पे चर्चा करने से पहले हम एक बात कहें कि आप लोग ना OMR सीट को भरने में कोई गलती ना करें। बहुत बच्चा आता है, हर बार बच्चा आता है और हर बार ये कहता है कि सर मुझसे OMR सीट भरने में गलती हो गई, मैंने सर जीरो को कहीं और भर दिया, मैंने डेट ऑफ बर्थ को कहीं और भर दिया। तो खास तौर से इस बार आप सोच सकते हो कि लोक सेवा आयोग ने OMR सीट एक सैंपल सीट के रूप में डाल दी है। तो थोड़ा सा OMR सीट के जो सैंपल सीट के रूप में देखें तो थोड़ा सा भरते समय पर आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि पहली बात तो नेम ऑफ कैंडिडेट वो तो सब सही है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन बुकलेट नंबर आप भरना भूले ना, ठीक है ना। क्वेश्चन बुकलेट नंबर ये भरना नहीं, लेकिन ये सबसे पहले मत भरना आप, ठीक है ना। डेट ऑफ एग्जाम, डेट ऑफ एग्जाम ध्यान रखना। कई बच्चे क्या करते हैं कि डेट ऑफ एग्जाम की जगह पर हम डेट ऑफ बर्थ भर देते हैं और डेट ऑफ बर्थ की जगह पर हम कई बार डेट ऑफ एग्जाम भर देते हैं। तो ध्यान से कि जब भी आप पढ़ो तो यहां पर दूसरे नंबर पर हमारा डेट ऑफ एग्जाम है। क्लियर ना बात? तो ध्यान रखिएगा डेट ऑफ एग्जाम भरना है। तीसरा हमारे सामने जनरली जो बात आएगी वो है रोल नंबर। अब रोल नंबर में थोड़ा सा देखिए कि रोल नंबर भरते समय पर आप ध्यान रखिएगा कि कई बार क्या होता है कि जहां भी हम FLT देते हैं, जब हम तो FLT देते समय पर हमारे सामने एक बात आती है कि कई बार FLT में जो ये सीक्वेंस है, गोले भरने के जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस कुछ ऊपर नीचे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जीरो इन्होंने ऊपर दिया हुआ है, ठीक है ना, ये जीरो इन्होंने कहां दिया है? ऊपर। क्लियर बात? अब जीरो इन्होंने ऊपर दिया हुआ है और कई बार OMR सीट में ये जीरो आपको नीचे मिले होंगे, ठीक है ना। तो हम उसी धुन में जो हम यहां पर FLT देते हैं, FLT देने वाले धुन में ही हम क्या करते हैं कि हमने यहां पर क्या किया कि हमें जीरो भरना था यहां, तो हमने जीरो यहां ना भरते हुए यहां पर भर दिया। क्लियर ना बात? तो ये ऐसी गलतियां हम कर डालते हैं। एक नंबर ऊपर होता है, जीरो नंबर नीचे होता है हमारे यहां, तो यहां पर क्या है? जीरो सबसे पहले है। तो ध्यान से कि OMR सीट में आप सबसे पहले देखेंगे कि जो नंबर जहां लिखा हुआ है वहीं पर हमें गोले भरना है। क्लियर बात? दूसरी बात देखिए क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन बुकलेट नंबर, तो यहां पर क्वेश्चन बुकलेट नंबर ये है और क्वेश्चन बुकलेट सेट नंबर है ABCD, ये भरना भूलिएगा मत, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये। तो ABCD जो भी है आपको यहां भरना है। तीसरा मोड ऑफ एग्जाम लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश में कुछ और इंटरप्रिटेशन हो रहा है और हिंदी में कुछ और इंटरप्रिटेशन हो रहा है, तो कई बार ऐसी गलतियां ना हो जाए इसके लिए, ठीक है ना, ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं कई बार। अब लोक सेवा आयोग हैं तो सोचो उन्होंने पहले से सोच के रखा, तो बुकलेट नंबर ये भरना है। तीसरा मीडियम क्या है? हिंदी या इंग्लिश, और ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी। क्लियर? और दूसरी चीज यहां पर एक चीज और करिएगा कि आपके जो आंसर सीट है अब आपकी आएगी इसके बाद में आंसर। तो ध्यान रखिए जो हमने आपको चीज बताई कि आंसर सीट है या कुछ भी है, तो आपको ये आंसर सीट में ध्यान रखते हुए काम करना है। और गोले जब आप भरें तो गोले भरते समय पर आप क्या होता है, कई बार व्यक्ति कि गोला जब भरता है ना तो ऐसे भरता है गोला, ऐसे, ठीक है ना। ये अब आपको गोला देखा आपने, थोड़ा सा फिर भी बाहर निकल गया, लेकिन अगर मान लीजिए गोला हम ऐसे भरते हैं, ऐसे बाहर से यानी बैकग्राउंड बनाते हुए हम अंदर लेके जाते हैं, तो अब आप खुद सोचिए कि कौन सा गोला बेटर हो गया। ये गोला पूरा हो गया। तो आपको गोला भरने समय पर आपको पहले बाहर से अंदर भरना है। गोला कैसे बनना है? ये बैकग्राउंड बनाते हुए ये करना है। तो बाहर से अंदर लेके जाना है, ना कि अंदर से बाहर लेके जाना है, जिससे आप गोला भरने में आप बड़ी सावधानी भी बरत सकते हैं। दूसरी बात कि आपके गोले जो होंगे ना वो बाहर नहीं निकलेंगे और जिससे हमारी OMR सीट
का जो कैंसिल होना कई बार हो जाता है ना, ये कैंसिल नहीं होंगी, और कई बार हमारे क्वेश्चन जो आंसर जो रिजेक्ट हो जाते हैं वो आंसर भी रिजेक्ट नहीं होंगे। तो ध्यान रखिए कि गोले हमें कैसे भरना है, ये चीज ध्यान रखिए। दूसरी बात, अब तीसरी बात हमारे सामने ये आती है कि आखिर यदि हम अच्छा, हाँ, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमारे सामने यहां पर सिग्नेचर ऑफ द सेंटर सुप्रीडेंट के होना जरूरी है। ठीक, ये सारी चीजें, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट का होना जरूरी है, सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर का होना जरूरी है, ये सारे आपके सामने होना जरूरी है। अगर किसी भी एक कॉलम को खाली रखा गया तो आपकी आंसर शीट चली जाएगी। ठीक, आप ये मत सोचिएगा कि हम चलो अपने साइन बाद में कर देंगे। और कई बार क्या होता है कि जो इन्विजिलेटर आते हैं, इन्विजिलेटर अपनी कॉपी आपकी जो आंसर शीट चेक करके चले जाते हैं कि ठीक है भाई आप बाद में साइन कर लेना, और हम लोग क्या करते हैं जल्दीबाजी में यहां पर कहना चाहिए आंसर भरना शुरू कर दिए, हमने साइन ही नहीं किए। तो जब साइन नहीं करेंगे ना तो हमारी आंसर शीट यानी ओएमआर शीट कैंसिल हो जाएगी। इसीलिए ये जो पैटर्न है ना, इस चीज को तो आपको बिल्कुल शुरू में ही फॉलो करना है। कहां साइन होना है वहां साइन करते हैं, आंसर भरने का काम सबसे बाद में करेंगे। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आप। क्लियर बात कि इन्विजिलेटर के साइन, सारी चीजों के साइन, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर कभी इन्विजिलेटर ना आए तो आपको बुला के कि भाई आओ मेरे साइन करना है। दूसरी बात कि जो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ये आपको साइन करके रख लेने हैं भाई। ठीक है ना, ये नहीं कि हम बाद में साइन कर लेंगे, पहले वो नहीं। क्लियर, आपने 100 में से 100 क्वेश्चन के आंसर लगा दिए, लेकिन अगर 100 में से 100 क्वेश्चन के आंसर लगाने के बाद आपके साइन नहीं हुए तो आपके आंसर शीट कैंसिल कर दी जाएगी। इसीलिए इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ओएमआर शीट कैसे भरनी है, ओएमआर शीट में कौन कौन सी चीजें हैं वो ध्यान रखना है। दूसरी बात, इन सब चीजों के साथ हम बात करें कि प्रश्न क्रमांक सामने स्थित, अच्छा हाँ, आपको ओएमआर शीट भरना है सिर्फ काले पेन से। ठीक है, ध्यान रखना, आपको काला पेन लेके जाना है, कम से कम 2 काले पेन लेके जाने हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं एक काला पेन सफिशिएंट, नहीं, कम से कम 2 लेके जाना है, जिससे कि हमें एग्जाम हॉल में किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, और एक काम और कर लेना, जब काला पेन आप यूज करने वाले तो नया काला पेन नहीं, नया काला पेन कई बार हमारी आंसर शीट को फाड़ देता है जब हम स्पीड में भरते हैं। तो कम से कम ऐसे काले पेन लेके जाना कि कम से कम नहीं है तो 1/3 वो खाली हो चुके हों, 1/3 कम से कम खाली हो चुके हैं। और यदि आपके पास ऐसे पेन नहीं है तो अभी 2 दिन 3 दिन है, आप उनको खाली कर डालो, घिस लो, लिख लिख के घिस लो, कैसे भी करके उनको घिस डालो। तो कम से कम 2 पेन आप ऐसे कंप्लीट करके आप अपने रख के जाना है। ओके, इसके बाद बात करें कि आपके सामने क्या क्या चीजें उन्होंने बोली हैं कि क्या क्या होना चाहिए। बाकी तो सब ठीक, परीक्षार्थी अपने एमआरसी की वीक्षक कोई जमा करें, ये तो सब ठीक है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी हैं। उन महत्वपूर्ण निर्देशों में अगर हम बात करें कि क्या क्या चीजें करना है, तो ये चीजें देखिए थोड़ा सा आप कि इन्होंने क्या कहा है कि परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र में प्रवेश होगा और परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। ध्यान रखिए, ये जो पॉइंट है कि आपको एग्जाम हॉल जहां भी है वहां पर 30 मिनट पहले पहुंच जाना है। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम शुरू होने के 10 मिनट बाद, एग्जाम शुरू होने के 10 मिनट पूर्व वो आपका सेंटर पे बंद कर। पिछली बार आपने देखा कि यूपीएससी के कई बच्चों को थोड़ी देर ट्रेन लेट हो गई थी, और ट्रेन लेट होने की वजह से जब वहां पर सेंटर पहुंचे उनको एंट्री नहीं करनी थी, छोटी सी 2-2 मिनट की वजह से। तो इतने साल की मेहनत सिर्फ इस वजह से ना चली जाए कि हम 2 क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं फिर हम निकलते हैं, ये गलती मत करना। ठीक है ना, एग्जाम हॉल में आपको पहुंचना है समय से पहले, 30 मिनट क्या, हम तो कहते हैं 45 मिनट पहले पहुंच जाओ भाई। ठीक, दूसरी बात, एग्जाम हॉल में जाने से पहले अगर आप अपने सेंटर पे हैं, मतलब जैसे इंदौर में सेंटर है तो 1 दिन पहले पहुंच जाएं। अगर इंदौर में रहते हैं इट्स ओके, और अगर हो सके तो एक काम और कर सकते हो आप कि अपने जो सेंटर हॉल है जहां पर आपका सेंटर है ना, उसे एग्जाम के 1-2 दिन पहले देख के आ जाए। ठीक है ना, कि कहां पर है ये देख के आ जाए। दूसरी बात, आपको जब अगर दूर है तो पहले से डिसाइड कर लें कि मुझे जाना किस चीज से है। उस चीज, अगर बाइक से जाना है तो बाइक में पेट्रोल है कि नहीं है, मुझे ऑटो से जाना है तो ऑटो वालों से बात कर लें। क्यों? क्योंकि किस्मत अगर खराब हो उस दिन आपको ऑटो ही ना मिले, हो सकता है कि उस दिन आप बुक करो बुकिंग ही ना हो। ठीक है ना, जिस दोस्त के साथ आप जाने वाले हो वो दोस्त ही ना आए, जो दोस्त आपको छोड़ने वाला हो, दोस्त की बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो ये कहने का मतलब वही है, इसीलिए टाइम पर निकले और अपने सेंटर को पहले से देख के आ जाए। ठीक है ना, ये काम आपको करना है। दूसरी बात, अगर आपको ये लगता है कि भाई मेरे पास पैसे की कमी है, तो भाई आप सेंटर तक आप कैसे भी करके आप पहुंच जाओ।
ठीक है ना, पैसे लगाओ 200 300, तो ऑटो वाले को पहले से ऑटो वाला बुक कर लो। हम तो कहते हैं कि ऑटो वाले को अपने आसपास के ऑटो वाले हैं तो 2-3 दोस्त हैं अगर एक ही सेंटर पर जा रहे हैं तो पहले से बुक कर लें कि भाई कल आपको यहाँ पर 9 साढ़े 9 8 बजे पहुंचना है और हम लोग यहाँ से चलेंगे। क्लियर ना बात। और यदि यहाँ पर बाकी अपनी चीजें लगते हैं कि पैसे लग गए तो सेंटर एग्जाम खत्म होने के बाद वापस पैदल चले आना, ठीक है ना, पैसे बच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर जल्दीबाजी सेंटर पहुंचने के लिए ऐसे ना करें कि हम लोग यहां पर एंड टाइम पे निकले और कुछ ना मिले। इसीलिए पहली बात तो ये कि आप एक दिन पहले देखा बेस्ट है, ठीक है ना, और नहीं तो आप पता करके जरूर रखें कि सेंटर है कहाँ। क्यों? क्योंकि कई बार ऑटो वाले भी उन्हें पता नहीं होता कि कहां पर है। अब वो घुमा रहे हैं आपको कि भाई यहां चलना है, वहां चलना है, यहां जाना है, तो ये घुमाने का काम ना रह जाए। ठीक है, कई बार हो जाता है ऐसा कि जल्दीबाजी में अब कोई गली कूचे में उन्होंने सेंटर रख दिया, अब ऑटो वाला भी खोज रहा कहां है भाई, नहीं पता चल रहा है। इसीलिए ठीक है ना, इन सब चीजों को इतनी मेहनत दी आपने की है तो छोटी सी गलती की वजह से ये चीजें ना चली यहां से, तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात, परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग रोकने के लिए परीक्षा का बात इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके नहीं जाना। जूते मोजे पहन कर प्रवेश वर्जित होगा। जूते मोजे चप्पल पहन के चले जाओ, ठीक है ना, पहनकर आ सकते हैं। चेहरे को ढककर परीक्षा कक्ष में वर्जित होगा। ऐसी जैसे बालों को बांधने का बक्कल, घड़ी, हाथ में पहने जाने चमड़े बैंड, कमर में पहनने वाले बेल्ट, धूप में रहने जाने वाले चश्मे, पर्स, वॉलेट, टोपी, ये सब चीजें वर्जित हैं भाई, ठीक है ना, ये सब वर्जित होगा। आप लोग अगर मोबाइल वोबाइल लेके जाओ तो भाई अपनी स्वयं के रिस्क पे लेके जाओगे। अपने पर्स लेके जा रहे हो स्वयं के रिस्क पे लेके जाओगे, नहीं तो भाई 100 200 300 रुपये अपनी जेब में डालो, लेके चले जाओ। ठीक, ये ध्यान रखना। यहां पर वेबसाइट में प्रकाशित विज्ञापन क्रमांक तथा इससे संबंधित जाए विज्ञापन शुद्धियों के अंदर संपादित की जाए, ये सारी चीजें आपके सामने दी गई। दूसरी बात, आपको अपने साथ में ना आधार कार्ड लेके जाना है, जिससे कि आपका चेक करेंगे कि जो आपका परीक्षा हॉल में जो चीज दी गई है वो आपके साथ में है कि नहीं है। तो आधार कार्ड जरूर साथ में लेके जाना, ठीक है ना। हाँ, गड़बड़ मत करना बिल्कुल। और उसकी एक फोटोकॉपी जरूर करा लेना आधार कार्ड की। कई बार वो आपके आधार कार्ड आपके साथ में है लेकिन फोटोकॉपी भी मांग लेते हैं, तो एक फोटोकॉपी जरूर लेके जाए। साथ में 2 फोटो लेके जरूर जाए, ठीक है ना, 2 फोटो भी अपने साथ में रख लेना। आधार कार्ड और 2 फोटो अपने साथ में लेकर चलना आप, ठीक। कई बार उनके यहाँ पर फोटो की होती है तो कहते हैं कि फोटो दीजिए आप, तो कई बार हमारे पास फोटो नहीं होती हैं, तो 2 फोटो और आधार कार्ड की फोटोकॉपी जरूर लेके जाएं आप अपने साथ, ठीक है। ध्यान रखना, ये चीजें इसमें मेंशन है तो ठीक है, नहीं है तो आपको हमने बता दिया ये आपके पास में होनी चाहिए। क्लियर। अब इसके बाद यदि बात करें हम थोड़ा सा इन सब चीजों के बाद में कि सही उत्तर, ऑनलाइन प्रवेश, सब सही नंबर अंकित करें, सारी चीजें ये सब दिया गया है, तो इसको एक बार देख लेना। बाकी चीजें ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें, बाकी सबका सब वही है, ठीक। लेकिन अब हम कुछ चीजें और बताएं कि सामान्यतः हम हर साल बताते हैं कि पेपर को सॉल्व कैसे करना चाहिए। और पेपर को सॉल्व कैसे करना चाहिए तो ऐसी स्थिति में जिससे कि आप लोगों से ज़्यादा नंबर लेके आ सके। तो पहली बात तो हम कहते हैं कि पेपर जब आप सॉल्व करें तो 3 स्टेप में हमेशा करें। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तो 3 स्टेप में पेपर को हमेशा सॉल्व करना चाहिए। पहला स्टेप में अभी हमने आपको बोला था कि आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर अभी पहली में नहीं भरना है, क्योंकि जैसे ही यहां पर आपको पेपर मिलता है, यहां पर पेपर मिलने के खोलने के साथ ही वो कहते हैं कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को खोलिए और ये देखिए कि उस क्वेश्चन पेपर में 100 प्रश्न हैं कि नहीं है, ठीक है ना। अगर 100 प्रश्न नहीं है तो वो क्वेश्चन बुकलेट आपकी चेंज कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपने ओएमआर सीट में क्वेश्चन बुकलेट नंबर भर दिया और फिर बाद में आप कहो कि 30 क्वेश्चन लगाने के बाद ये तो नंबर है ही नहीं, तो फिर वो चेंज नहीं करेंगे, ठीक। तो ध्यान रखना इस चीज को। तो जब वो कहते हैं कि चेंज क्या, तो अपने आप में यहां पर पेन उठाया और पेन उठा के जब आप क्वेश्चन नंबर चेक करते हैं 100 तक, एक बार सरसरी निगाह से देखते हैं। तो जब सरसरी निगाह से देखते हैं तो सरसरी निगाह से आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए, और सरसरी निगाह से जब क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे ना तो आप ये देखिए कि पहली नजर में कितने आंसर बन रहे हैं। अगर पहली नजर में आप देख रहे हैं तो आप ये मान के चलिए, पहली नजर का मतलब जैसे बहुत सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं, जो बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं कि इस बार का भारत रत्न पुरस्कार किसको मिला, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो पहली नजर में ऐसे क्वेश्चन यदि आप उठा के देंगे तो गिरी से गिरी हालत में यदि हम बात करें, गिरी से गिरी हालत में, तो आप ये मान के चलिए कि आपके 100 क्वेश्चन में से यदि बात की जाए तो पहली नजर में आपके 40 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। पहली नजर में 100 में से 40 सही हो जाते हैं, ठीक है ना। अब आप क्या करिए, 100 क्वेश्चन पूरे हैं, इन 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद ओएमआर सीट में अपनी बुकलेट नंबर जो लिखा हुआ वो भरिए, ठीक।
उसको भरने के बाद में अब आपने जितने 40 क्वेश्चन लगाए हैं, इन 40 क्वेश्चन को OMR शीट में गोले करिए। लेकिन गोला करते समय पर विशेष ध्यान रखना है कि आप ऐसा ना करें कि कई बार हमारे सामने क्या हो जाता है कि हम क्वेश्चन के छोड़ रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमें यहां पर 17 नंबर भरना था, ठीक है ना, हमें यहां पर 17 नंबर भरना था और यहां पर 17 नंबर भरना था, 16 हम भर चुके हैं, 17 नंबर भरना था, ठीक है ना, और 17 नंबर भरना था और 16 भर चुके हैं, तो कई बार क्या होता है 18 पे लग जाता है हमारा। भरना ए था, भर चुके हैं हम, यहां पर 18 में भर दिया हमने। क्लियर? तो ये ऊपर नीचे बहुत होती है, इसलिए ध्यान से कि अगर आपको 17 नंबर का बी बनना है तो ध्यान से देखिए 17 बी यानी ये 17 का बी भर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन बुकलेट देखिए अपने कि 17 का बी बनना है तो 17 का बी बन, ऐसे आपको करना है। अगर आप ये नहीं करते तो आप मान के चलिए हर बार किसी ना किसी बच्चे के साथ दुर्घटना हो जाती है कि एक आध क्वेश्चन में वो ऊपर नीचे कर डालते हैं, तो ये ना हो इसीलिए आपको सबसे पहले भरना। तो 40 क्वेश्चन आप देखिए बड़े आराम से इजी गोइंग पहली नजर में बन जाएंगे, ठीक, ये काम हो गया। अब आपने 40 क्वेश्चन भी भर दिए, सब कुछ हो गया। अब आपके सामने आएगा कि दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको, आपका जो कहना चाहिए कॉल लेटर है आपका, ठीक है ना, जो प्रवेश पत्र आपको मिला हुआ है कॉल लेटर, उसके आप 4 फोल्ड कर लीजिए। 4 फोल्ड करने के बाद में आप उसको ऐसे फोल्ड करने के बाद में अब 4 ऑप्शन को दबाएंगे। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना, और ऑप्शन दबे होंगे, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आप उसके आंसर को सोचेंगे, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब जैसे ही आंसर सोचेंगे और वो आंसर यदि उन 4 ऑप्शन में से है, ठीक, तो आप ये मान के चलिए कि वही सही है, ठीक। उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो दिमाग में पहली बार में आंसर आया, वो अगर आंसर उन 4 ऑप्शन में है तो आप मान के चलिए सही है। तो ऐसे आप भरना शुरू कर दीजिए, और जब आप ऐसे भरना शुरू करेंगे तो ऐसी स्थिति में आप मान के चलिए गिरी से गिरी हालत में भी यदि हम बात करेंगे तो कम से कम यहां पर आपने उसमें जैसे 40 क्वेश्चन सही किए थे, ये गिरी से गिरी हालत में आपके 30 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। गिरी से गिरी हालत में बात करें तो आपके होगा 70 क्वेश्चन। 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप, अब तीसरे स्टेप में आपको करना है कि सोचना है। सोचना मतलब कि यह सोचना है कि अब आपके पास में पहली बात तो कितने बच रहे हैं आपके, 70 हो गए, 30 बच रहे हैं। 30 में ही देखना है कि ऐसे क्वेश्चन जो सही जोड़ी के रूप में थे, ऐसे क्वेश्चन जो यहां पर नहीं के रूप में 3-4 ऑप्शन देके बैठे हुए थे। क्लियर? तो नहीं वाले क्वेश्चन और सही जोड़ी वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको देखना है। तो इन क्वेश्चन को हमें अब करना है। अब ऐसे क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन देखे और पढ़ के हमें सोचना पड़ रहा है, तो पढ़ के सोचना पड़ रहा है सही जोड़ी वाले हैं नहीं वाले हैं। अच्छा, नहीं वाले विशेष ध्यान रखना, नहीं वाला जैसे ही क्वेश्चन आता है अंडरलाइन किया करो तुरंत नीचे, ठीक है ना। तो ये भी काम करो, जैसे ही ये काम करोगे तो आपको तीसरा स्टेप आएगा, और तीसरे स्टेप में जब आप देखोगे तो गिरी से गिरी हालत में भी यदि हम बात करें तो 30 में से भी 6 से 7 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, यानी हम पहुंच गए 76, हो गए 76, ठीक है ना। अब हम सिलेक्शन के बिल्कुल करीब हो गए। अब इसके बाद में हमारे पास बच रहे हैं कितने, 24 क्वेश्चन। अगर 24 क्वेश्चन बच रहे हैं तो अब आपके पास में ये है कि साम दाम दंड भेद जैसे भी हैं वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बताएं लोग बाग तुक्के लगाते हैं। अब तुक्के लगाते हैं तो तुक्के लगाने के एक सेफ मेथड की बात करें, बहुत सुरक्षित मेथड है। वो ये है कि अगर मान लीजिए कि 24 हैं और 24 में आपने देखा कि हमने जैसे मान लिया कि पहली बात तो होता है कि लगभग 25-25 क्वेश्चन आपके ए बी सी और डी है, ये 25-25 लगभग होते हैं, ऊपर नीचे थोड़े बहुत होते हैं। अब मान लीजिए कि आप ए में बी में और सी में अगर हम बात करें ये लगा चुके हो, लेकिन अगर उठा के देखा जाए किसी एक में भी आपके 25 पूरे नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें, जैसे आंसर बहुत ज्यादा जो सही होते हैं ना, बी नंबर पे बहुत सही होते हैं आंसर, बी नंबर पे अधिकतर आंसर सही जो जनरली बात करते हैं। अगर आपने देखा कि इसमें बी नंबर ऐसा है जिसमें 25 सही नहीं हो रहा है तो आप बी पकड़ लो, और बी के आपने 24 लगा दिए, बी पकड़ के 24 लगा दिए, और जब बी करके 24 लगा लिए तो आप ये मान के चलना कि 7-3 लगभग 8, ठीक है ना। 7-3 मतलब 4-6-24 होंगे, 4 तो होंगे, 6 क्वेश्चन है। हमने यहां पर 76 किए थे और बी लगाने से 4th यानी कम से कम नहीं है तो 6 क्वेश्चन तो सही होंगे, 1/4 तो सही होगा, और 1/4 सही होगा तो 1/4 क्वेश्चन हमने लगा दिए, और 1/4 में 6 तो कम से कम सही हो गए हमारे, और 6 सही हुए तो 76 + 6 82,
82 क्वेश्चन सही हो गए। अब आप बताइए कि प्री पास करना कहाँ ज़्यादा टफ है। क्लियर? तो 76 क्वेश्चन हमने सही कर लिए, 82 क्वेश्चन सही कर लिए, और 82 क्वेश्चन में हमें ऐसा लगता है कि जिसने भी सही कर लिए, हमें नहीं लगता कि उस सिलेक्शन से बाहर है। 158 पोस्टों में भी उस सिलेक्शन से बाहर नहीं। जब 110 पोस्टों में सिलेक्शन से बाहर नहीं हुआ तो 158 में भी बाहर नहीं होगा। क्लियर बात? तो इस मेथड से अगर आप पेपर सॉल्व करते हैं ना, तो शायद सफलता के चांसेस अन्य लोगों की अपेक्षा आपके ज़्यादा होंगे। और दूसरी बात जो हम हमेशा बच्चों से एक ही बात कहते हैं कि आप लोग जो एक बार टिक लगा देते हैं, ऐसे क्वेश्चनों के आंसरों को बदलने का प्रयास मत करिएगा। ठीक है? कई बार हम पलटते जाते हैं और फिर बाद में फिर सोचने लग जाते हैं, और फिर सोच के हमने जो एक बार में लगाया था उसको काटते हैं, फिर दूसरे आंसर लगा देते हैं। जब आंसरों को आप बदलते हैं ना, तो ये मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन यदि आपने बदले ना, तो सही होने के चांसेस सिर्फ 2 क्वेश्चन होंगे, 8 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। इसीलिए आप सफलता के बिल्कुल पायदान पे खड़े होते हो, लेकिन ये काम करके ना आप सफलता से दूर हट जाते हो। इसीलिए इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान दें कि क्वेश्चन के आंसरों को बदलना नहीं है। क्लियर? तो हमने जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं, पेपर सॉल्व करने का तरीका, OMR सीट में विशेष ध्यान रखना कि आपको सेट भरना है, एग्ज़ाम डेट है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है। क्लियर बात? रोल नंबर कैसे भरना है, ध्यान रखना OMR सीट में रोल नंबर भरते समय पर कि 0 कहाँ पर है, 1 कहाँ लिखा हुआ है, विशेष रूप से ध्यान रखना। और गोले कैसे भरना ये भी ध्यान रखना, और कोशिश करना कि जिस पैटर्न पे हमने आपको बताया है उसी पैटर्न पे ही आप पेपर को सॉल्व करो। तो सभी लोगों को पेपर के लिए 16 फरवरी की एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप पेपर दीजिए, और पेपर देने के साथ ही जब हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि कितने सही हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, तो उसी दिन यानी 16 फरवरी के दिन ही शाम तक आपके हाथ में आपका रिजल्ट होगा कि हम कट ऑफ के कितने करीब हो रहे हैं। कट ऑफ, क्योंकि कौटिल्य एकेडमी के द्वारा सबसे बड़ी बात यह कि आज तक हम लोगों ने जो कट ऑफ बताया है उस कट ऑफ के इर्द गिर्द ही, यानी इर्द गिर्द क्या कहें, अभी तक तो ये चल रहा है कि जो बताते हैं वही आता है, उतना ही कट ऑफ आता है। तो कौटिल्य एकेडमी के साथ आके जुड़िएगा और कट ऑफ को देखिएगा, और उस कट ऑफ के यदि आसपास हम हैं तो नो डाउट आप मेंस की तैयारी करिए। बहुत जल्दी मेंस की बैच भी हमारे द्वारा स्टार्ट की जाएगी। तो सभी लोगों को फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।